अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। इस वक्त मैं शहर सखर में हूँ और कल भावलपुर में प्रोग्राम था। यूँ तो भावलपुर काफ़ी मरतबा हाज़िरी हुई है मज़ारात पर, लेकिन पहली मरतबा किसी ग्रैंड प्रोग्राम के लिए हाज़िरी का शर्फ़ मिला। इशारे सवाब की महफ़िल थी। महफ़िल में पढ़ना तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, 25-30 मिनट की हाज़िरी थी, लेकिन वहाँ के लोग और वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का काफ़ी सारी चीज़ें जिन्होंने मुझे मुतासर किया। पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं ये समझता था कि भावलपुर कोई छोटा सा शहर है और गांव की तरह का, और लोग सो जाते होंगे रात में जल्दी और सुबह सवेरे जल्दी उठ जाते होंगे और गांव जैसा माहौल होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी मुझे देखने को नहीं मिला। बड़ा एस्टेब्लिश शहर है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं। हम जिस जगह ठहरे हुए थे वो भी अच्छा एक ज़बरदस्त आलीशान होटल था, और खाने पीने के मामले में भी पीछे नहीं है, टेस्ट भी बहुत अच्छा है। फिर वहाँ के लोग, एक चीज़ मैंने बड़ा ह्यूज डिफरेंस देखा पंजाब में और भावलपुर की साइड के शहर वालों में। पंजाब में जब हम जाते हैं तो वहाँ तर ज़्यादातर लोग पंजाबी आपस में बोल रहे होते हैं या पंजाबी सुनना पसंद करते हैं, लेकिन भावलपुर में टेस्ट थोड़ा सा अलग लगा मुझे। भावलपुर में लोग उर्दू बोलने को अच्छा समझते हैं, सिर्फ अच्छा नहीं समझते बल्कि उर्दू में सुनना भी पसंद करते हैं। फिर चूँकि वो शहर क़िबला फैज़ अहमद ओवैसी साहब अलैहि रहमा का शहर है, तो इस एतबार से भी इस शहर को बहुत सी बरकतें हासिल हैं। जैसे इल्मी घराने हैं वहाँ पे, फैमिलीज़ अच्छी हैं, लोग डिसेंट लोग हैं, यानी बिल्कुल प्योर जो पंजाबी टच आता है इस तरह का कोई टच नहीं आता। लेकिन ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन का ट्रिप था, उसमें महाफिल भी हुई, एक दो इदारों का विज़िट हुआ, मज़ारात पर हाज़िरी हुई, उलमा से एक दो उलमा से मुलाकात रही, और फिर खाना भी हमने वहाँ का एंजॉय किया। ओवरऑल बहुत अच्छा था। महफ़िल भी बड़ी एज़ यूजुअल शानदार रही, लेकिन चूँकि सिर्फ मैं ही मेहमान नहीं था और भी मेहमान थे, तो पढ़ने का दौरानिया जैसे होना चाहिए बनिस्बत दूसरी जगहों के वो कम था। तो बहरहाल जो भी था, साउंड भी ठीक था। बाज़ दफ़ा ये होता है कि नई जगह पर जाते हैं तो साउंड हमारे फेवर में नहीं होता। वो अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय किया। अब शहर सखर में हूँ, चूँकि भावलपुर से सखर कोई 5 घंटे का मैक्सिमम रास्ता है, तो बड़ी आसानी हो जाती है सखर वालों के लिए भी, और मुझे भी आसानी इस तरह हो जाएगी कि यहाँ से तकरीबन आधा रास्ता हमारा हो गया और अब आधा रास्ता कराची के लिए। भावलपुर का और जो छोटे शहर हैं उनमें एक मसला ये बड़ा है कि फ़्लाइट्स नहीं चलती, तो हमारे लिए अलग से टाइम निकालना उसी वक्त मुमकिन हो जब एक दिन पहले हमारे प्रोग्राम या तो कम हो या तो ना हो। कम हो तो इतने हो कि 11:30 बजे हमें गाड़ी मिल जाए, तो 11 बजे तक, 11:45 तक हमें किसी भी सूरत में कराची वाली महफ़िल ख़त्म करनी होगी, उसके अगले दिन हम यहाँ पहुँच सकेंगे ईज़िली। एक तो ये है। दूसरा ये कि जब हम वापसी यहाँ से जाएंगे तो भी हमारे टच में कोई और प्रोग्राम हो तो इसमें ज़रा हमें आसानी रहती है। सिर्फ लाहौर के या कश्मीर जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, पेशावर जाते हैं, तो वहाँ फ़ौरन बड़े शहरों में ये होता है कि ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता और एक शेड्यूल बनाकर चलते हैं, तो उसमें बड़ी आसानी हो जाती है। तो ये ज़रा एक थोड़ा सा मुख्तलिफ रहा। तो ओवरऑल मैंने अपना आपके फरमाइश के मुताबिक मैंने भावलपुर वालों के लिए तज्ज़िया कर दिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।